हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा ठाकुर और आज हम करने वाले हैं एक दूसरी वोकैबुलरी बुकलेट सॉल्व। बहुत कम दिन रह गए आपके सीडीएस के एग्जाम में, तो आई थॉट चलिए लास्ट मिनट कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स जो है मैं आपको करवा देती हूँ। जल्दी से नोटबुक पेन सब साइड में रखिए और फिर हम करते हैं स्टार्ट। वैसे जिन्होंने पुरानी वोकैबुलरी बुकलेट देखी है उन्हें आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। आई विल राइट एवरी वर्ड मीनिंग, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है ये, मैं पहले ही बता रही हूँ। और जैसा कि पिछली वीडियो में भी सरप्राइज एंक्लोज था, इस वीडियो के एंड में भी आपके लिए सरप्राइज एंक्लोज है। ठीक है, तो एंड तक देखेंगे। एंड सबसे पहले एज ऑलवेज हम स्टार्ट करेंगे सिनोनिम से। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है इट इज पोजिट। देखिए पोजिट का क्या मीनिंग होता है, जल्दी से लिखेंगे। पोजिट होता है जब हम कोई चीज को लोगों को बताते हैं। ठीक है, अगर आपने वर्ड सुना होगा पोस्ट्यूलेट, हम बोलते हैं ना ही हैज पोस्ट्यूलेटेड दिस थ्योरी, राइट। और एक जो आप लिख सकते हो वर्ड इसका सिनोनिम इट इज प्रोपाउंड, ही हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी। ओके, तो पोजिट के ये जो दो वर्ड्स है, सिनोनिम्स है, ये आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ड है बिक्वीथ। बिक्वीथ का मतलब होता है कोई विल या डीड। विल सुना है आपने कि लोग जो है मरने से पहले जहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का और सारे एसेट्स का डिवीजन करके जाते हैं कि किसको क्या मिलेगा, दैट इज बिक्वीथ। सो इट्स सिनोनिम्स आर विल एंड डीड। ओके, ऐसा वर्ड्स जो है कई बार आ जाते हैं तो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाउजी। अब ये बहुत कॉमन वर्ड है बट हमें इसके कई बार मीनिंग नहीं पता होते कई वर्ड्स के। देखो लाउजी का मतलब अगर मैं किसी को बोलूं कि दिस इज अ वेरी लाउजी रिमार्क, दिस इज अ वेरी दिस बिहेवियर इज वेरी लाउजी, सो इट मीन्स बेसिकली ऑफुल और टेरिबल। ठीक है, लाउजी का मतलब आप लिख लीजिए ऑफुल टेरिबल, राइट। तो ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। और क्विप का मतलब क्या होता है, जब हम कोई ऐसे विटी रिमार्क देते हैं ना, कोई जोक मारते हैं, उसको बोलते हैं क्विप। जोक, जेस्ट, विटी रिमार्क। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं ये वोकैबुलरी बुकलेट्स है क्या। ये बेसिकली अभी तो चलो आपके सामने इस फॉर्मेट में है, बट बेसिकली एक डॉक पीडीएफ फॉर्मेट में रहती है जो यहाँ की ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड करती हूँ। और ये टोटल 10 बुकलेट्स ऐसी हैं जो हम करते हैं एवरी सेशन, ताकि हमारी वोकैबुलरी जो है वो सॉल्व हो सके। ये मतलब मैंने जो आपको पहले बुकलेट कराई थी उसके बाद ये सेकंड बुकलेट मैं आपको दिखा रही हूँ, बट ऐसी 10 बुकलेट्स हमारे पास होती है यहाँ पे, राइट। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड से। चलिए देखिए टर्मिनस क्या होता है। देखिए आपने सुना होगा कोई भी स्टेशन या स्टॉप होता है उसको टर्मिनस कहा जाता है। ठीक है, मैं ये वर्ड्स आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कई बार मैचअप्स में या किसी भी तरीके से इस टाइप के वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, टर्मिनेट से याद रखिए, टर्मिनेट का मतलब ही क्या होता है, टू पुट एन एंड टू समथिंग। तो स्टेशन, स्टॉप, हॉल्ट, उस सबको हम क्या कहते हैं, टर्मिनस। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है किसी के साथ उलझना। ठीक है, तो हम उसको एंटैंगल बोल देते हैं। एंटैंगल, आप इन्वॉल्व भी बोल सकते हो, आप उसको इन्वॉल्व भी बोल सकते हो एम्ब्रॉयल को, राइट। नेक्स्ट अगर हम चले, देखो मडल का क्या मीनिंग है, किसी को कंफ्यूज करना, किसी को फ्लमक्स करना, बिविल्डर करना, दैट इज मडलिंग। ओके, एक वर्ड है मेडल जिसका मतलब है इंटरफेयर करना। ठीक है, एक वर्ड है मेटल, METTLE, विच मीन्स किसी का कैलिबर, किसी का पोटेंशियल, राइट। देखो ये वर्ड है। तो मडल का मतलब क्या होता है, किसी को कंफ्यूज करना। तो आप लिख सकते हो, यू कैन राइट कंफ्यूज, फ्लमक्स, जंबल, bewilder एंड सो ऑन, राइट। ये वर्ड लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट
हमारे पास जो है 8 विच इज कैलिबर। तो कैलिबर क्या होता है, जैसे मैंने बताया किसी का पोटेंशियल, बट उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, मेरिट या फिर डिस्टिंक्शन भी लिख सकते हो आप, मेरिट या फिर डिस्टिंक्शन। गॉट इट। अब आ जाइए रिटॉर्ट पे। देखो अगर आपने रूट वर्ड्स करे हैं, मैं रूट वर्ड्स लिंक कर दूंगी फॉर श्योर। रूट वर्ड्स मैंने आपको टॉर्ट जो वर्ड है, रूट वर्ड है, उसका मीनिंग बताया था। तो रिटॉर्ट का क्या मीनिंग है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बट जिन्हें नहीं पता, जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, रिटॉर्ट मीन्स रिप्लाई, आंसर। ठीक है, किसी को पलट के जवाब देना, राइट। अब कनोट या कॉनोटेशन क्या होता है, जब मैं बोलती हूँ कि ये एक कॉनोटेशन है, दिस इज माय कॉनोटेशन, इट मींस दिस इज माय सजेशन, आई मीन टू इम्प्लाई दिस। इम्प्लाई मतलब कुछ आप कहना चाह रहे हो, सजेस्ट करना चाह रहे हो। तो कॉनोट्स इज इम्प्लॉय, इम्प्लाई और सजेस्ट, नॉट इम्प्लॉय, इम्प्लाई। ओके, ये आपने याद रखना है, ठीक है। once it is done we are going to move to the next word which is upheaval। upheaval क्या होता है भाई, जब मतलब कहते हैं ना कि the country was in a state of upheaval, तो मतलब टर्मोइल लिख सकते हो आप। जब पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस हो, पूरी तरीके से chaos हो, उसे हम कह देते हैं upheaval। ठीक है, डिसरप्शन कह सकते हो आप, जब सब चीजें chaos को हम डिसरप्शन भी कह सकते हैं, तो हम अपीवल को भी कह सकते हैं, राइट। और entrenched, फॉर एग्जाम्पल he entrenched this theory, तो he established, entrenched is established या founded, राइट। ये है हमारे entrenched के सिनोनिम, settle भी बोल सकते हो आप, राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे, which is antiquate। अब देखिए एंटीक से वर्ड आता है, ये एंटीक मतलब कोई चीज पुरानी होती है, एंटीक आइटम्स बोलते हैं, तो वही सेम चीज है। एंटीक्वेट इज ओल्ड, एंशियंट, आर्काइव भी सुना होगा आपने, आर्काइव से आता है ये, आपने व्हाट्सएप आर्काइव सुने, या आर्काइव क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी पुराने केसेस होते हैं ना, वो रखे जाते हैं स्टोर करके, कि आगे अगर कुछ ऐसा केस हो तो उसको एग्जाम्पल लेके हम चल सकते हैं। इवन कोर्ट्स में आपने आर्काइव सुना होगा, राइट। तो अगर कोई नया टाइप का केस आया है तो उसका जो भी प्रोसीडिंग होगा उसको आर्काइव करके रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर इस टाइप का कुछ रिपीट होता है इंसिडेंट, तो क्या करते हैं वो कि उसी को फिर फॉलो किया जाता है, उसी केस को फॉलो किया जाता है, राइट। सो दैट इज आर्काइव। स्टैग्नेंट का मतलब, जैसे मुझे स्टैग्नेंट वाटर, खड़े पानी में मच्छर लग जाते हैं, ठीक है। स्टैग्नेंट मतलब विच इज एक जगह पे स्टेबल, यू कैन से स्टेबल बोल सकते हो आप, फर्म बोल सकते हो आप, एक ही जगह पे है जो। स्टैटिक भी बोल सकते हो आप, करेक्ट, ठीक है, आप स्टैटिक भी लिख सकते हो। लिख लिया ये सबने। अब चलते हैं पेनेशिया पे, हमें सबको पता है, बहुत बार हम कर चुके हैं। पेनेशिया का मतलब होता है एक रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, हर बीमारी के लिए, जो मतलब हम बोलते हैं ना कि, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हमारी मदर्स को ऐसा लगता है कि जो मतलब अगर हम फोन छोड़ दें तो इट विल बी अ पेनेशिया, कि मतलब सारी बीमारियों का जो वो है क्योर हो जाएगा अगर हम फोन छोड़ दें, राइट। पेनेशिया इज अ क्योर ऑल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताने जा रही हूँ जिसका सिनोनिम है, जो बहुत कम लोगों को पता होता है, विच इज नोस्ट्रम। नोस्ट्रम इज ऑल्सो पेनेशिया, ओके, जो चीज किसी भी बीमारी का इलाज कर दे, राइट। प्रिटेंस यानी दिखावा, प्रिटेंड करना। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू शुड नो इज फेन, FEIGN। He tried to feign his illness, ठीक है, in order to escape the assembly he feigned his illness, like he pretended to be ill। और ostentation, ostentatious behavior पता है आपको, दिखावटी बिहेवियर। ostentation भी क्या होता है, प्रिटेंस, दिखावा। क्लियर है जी। हम जल्दी इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें अभी आगे एंटोनिम्स भी हैं, इडियम्स भी हैं, बड़ा कुछ है,
तो अगर हम एक ही वर्ड को बहुत बहुत टाइम देंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। एंड अभी तक मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैक्सिमम वर्ड्स आपको पता होंगे उनमें से, ठीक है, और जो नहीं मुझे लगता है पता होंगे दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। एग्जॉर्ट हम कर चुके हैं वर्ड विच इज अर्ज या टू प्रेशराइज। he exhorted the press to solve this case, like he urged, he pressurized, okay, so exhort is to urge someone, to pressurize someone। उसी तरीके से coerce word भी हम कर चुके हैं। coerce का मतलब होता है किसी को force करना, ठीक है, so compel और force, is that clear? नेक्स्ट जो हम करेंगे इट इज इनकॉन्ग्रुएंट। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब आपने अगर मैथ्स करा है तो आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और ये सब पता होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब जो एक दूसरे से कंपैटिबल होते हैं। तो इनकॉन्ग्रुएंट क्या होगा, सबसे पहले तो लिख लेंगे डिस्कॉर्डेंट, जिनमें आपस में डिस्कॉर्ड हो, डिसहार्मनी हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, कन्फ्लिक्टिंग, क्लियर। एंड जॉसल क्या होती है, जब ना लड़ाई भिड़ाई होती है तब ये वर्ड यूज होता है। जैसे they were jostling around, like they were colliding। collide समझते हो, एक दूसरे में आके ऐसे बच जाना। push, all of these are synonyms to jostle, right? 20 देखो वर्ड्स हम कर चुके हैं यहाँ पे, एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको इसमें से मैक्सिमम आते होंगे। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, एक ये टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए प्रो का मतलब होता है जो किसी के फेवर में होता है, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स आपको पता है। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, किसी भी स्टोरी में, किसी भी प्ले में, मूवी में। अब मान लो एक मूवी है शोले, ठीक है, तो इसमें जो जय वीरू है ना, ये प्रोटैगनिस्ट है, यानी ये हीरो है, और जो गब्बर है वो एंटागनिस्ट है, वो विलन है। तो प्रोटैगनिस्ट का एग्जैक्ट ऑपोजिट इज एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट जो किसी चीज को सपोर्ट करता है, तो वो उसका एडवोकेट या प्रोपोनेंट हो सकता है, जो उसको सपोर्ट करेगा। और एंटागनिस्ट क्या होता है, जो हमेशा उसके फेवर में नहीं रहेगा, जो उसके अगेंस्ट रहेगा। एंड एंटागनिस्ट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट टू प्रोटैगनिस्ट, इज दैट क्लियर? और ये ज्यादातर लिटरेरी पीसेस ऑफ वर्क, यानी कि मूवीज, ड्रामास, प्लेज, इसमें ही आपको ये टर्म जो है वो सुनने को मिलेगा, ठीक है जी। फिलियल किसे कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं लॉयल, ओके, ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल नहीं, ड्यूटीफुल, तो फेथफुल, ब्यूटीफुल, लॉयल इज योर फिलियल, करेक्ट है जी। ये बड़े ध्यान से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लीफुल। देखिए एक वर्ड होता है ग्लम, GLUM, ग्लम विच इज सैडनेस, और ग्ली का मतलब क्या होता है, खुशी, ग्लैड, ग्लैड से आता है ये। So if I say that he is very gleeful today, or your mood is very gleeful today, it means you are very delighted, glad, jubilant, euphoric, anything you can write। और जहां एक तरफ gleeful मतलब खुशी, remorse का मतलब होता है sadness। अब यहां हम glum लिख सकते हैं, melancholy लिख सकते हैं, इज दैट क्लियर? तो ये वर्ड तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपको पता ही होगा। तो ये थे हमारे अभी तक के सिनोनिम्स। अब हम करेंगे बात एंटोनिम्स की, और एंटोनिम्स में आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए। मैं आपको ऑपोजिट्स लिखवाऊंगी यहाँ पे, ठीक है जी। मीनिंग्स एक्सप्लेन कर दूंगी, बट एग्जैक्ट टर्म्स आपको पता होने चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, वर्ड है स्क्वांडर। देखिए स्क्वांडर का क्या मतलब होता है, जैसे ही लाइक्स टू स्क्वांडर हिज मनी, इट मीन उसको पैसे जो है वो उड़ाने अच्छे लगते हैं। तो अगर उड़ाना इज स्क्वांडरिंग, तो बचाने को क्या बोलेंगे हम, सेव या होर्ड। होर्ड मतलब छुपा के, कलेक्ट करके रखना, ठीक है, इजी वर्ड। टिमिड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा शाय हो, बहुत शर्मीला हो, जिसको मतलब लोगों से बात करने में भी डर लगे। तो ऐसा इंसान जो मतलब इतना हिम्मत वाला ना हो इज टिमिड। तो जो उसका उल्टा होगा वो क्या होगा, बोल्ड, डेयरिंग, और बेटर वर्ड एक क्या होगा, ऑडेशियस, जिसमें ऑडेसिटी हो। So timid का opposite would be audacious, one who has audacity। क्लियर है जी? अब देखो टेम, टेम किसे कहते हैं, जैसे जो हम दो टाइप के एनिमल्स पढ़ते हैं, अगर आपको बचपन में याद होंगे,
एक होता है डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम टेम कर सकते हैं घर में, जिनको हम पालतू बना सकते हैं अपने हिसाब से, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। और एक होते हैं वाइल्ड एनिमल्स जो नहीं सुनते। सो टेम का ऑपोजिट वुड बी वाइल्ड या फियर्स। टेम इज समबडी जिसको हम ट्रेन कर सके। ओके, नाउ विराइल इज अ टर्म यूज्ड फॉर मेन। विराइल मीन्स बेसिकली मैस्कुलिन या मर्दाना। ओके, उसका उल्टा इज अनमैनली। अनमैनली लिख सकते हो आप, और आप इसमें क्या लिख सकते हो, एफेमिनेट। देखो इसमें ये जो फेम रूट वर्ड है ना, फेम इज फेमिनिन। ओके, फेमिना भी देख सकते हो आप। रूट वर्ड इज एफेमिनेट होता है किसी ऐसे आदमी को जो थोड़ी वुमन लाइक क्वालिटीज पोजेस करता हो, उसको एफेमिनेट कहा जाता है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ वर्ड की, विच इज लोथ। देखो दो टाइप के लोथ होते हैं, एक LOATH और LOATHE। इस लोथ का मतलब होता है हेट, और इस लोथ का मतलब होता है अनविलिंग टू डू समथिंग, जब आपका कुछ करने का मन ना हो, रिलक्टेंट भी बोलते हैं जिसे। अब अगर लोथ का मतलब हेट है तो उसका उल्टा क्या होगा, इट मीन्स टू अडोर समवन, टू लव समवन, प्रेज, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, राइट। बीस्टियलिटी, देखो इसको याद करने का एक तरीका है, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, बीस्टियलिटी वहीं से आता है। ठीक है, हाउ इज एन एनिमल, एनिमल इज वेरी ferocious, very wild. Okay, so opposite would be gentleness. If bestiality means being very ferocious, तो उसका उल्टा होगा gentleness या tenderness. Okay, आसान था ये भी। स्कटल का मतलब होता है बड़े अच्छे से चलना। ओके, एंड इसका उल्टा होता है जब आप खुद को ऐसे ड्रैग कर रहे हो, या जब आप क्रॉल कर रहे हो, क्रीप कर रहे हो। क्रीप समझते हो आप, जो ऐसे ऐसे करके, क्रीपर्स प्लांट्स की कैटेगरी भी होती है अगर आपको पता हो। स्कटल इज वॉकिंग प्रॉपर्ली एंड द ऑपोजिट इज क्रीपिंग, क्रॉलिंग और ड्रैगिंग। ओके, यूफोरिया वर्ड हम सबको पता है। यूफोरिक का मतलब बीइंग इन एन एक्सटैटिक। यूफोरिया का एक सिनोनिम है एक्सटैटिक या एक्सटेसी, आप लिख सकते हो। यूफोरिया का उल्टा क्या होता है, दुखी होना। अगर यूफोरिया होता है खुशी होना किसी चीज की, अच्छे माहौल में होना, तो उल्टा वुड बी रिमोर्स। ठीक है जी, I know all of you aspirants have prepared a lot of these words, but just consider it as a revision. आपको बढ़िया लगेगा कि यार चलो आपको कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, रिबफ या रिबटल का मतलब होता है किसी के साथ बहस में पड़ना, किसी की बात को ना मानना। ओके, ये नेगेटिव वर्ड है, तो उल्टा वर्ड इज एक्सेप्टेंस या एम्ब्रेस। एक्सेप्टेंस और एम्ब्रेस, किसी चीज को ना मानना और किसी चीज को मानना। अडल्ट्रेटेड वर्ड आपने कितना सुना हुआ है कि ये मिल्क अडल्ट्रेटेड है, आजकल हर खाने की चीज अडल्ट्रेटेड है, यानी कि मिलावटी, इम्प्योर। तो इसका उल्टा क्या होगा, सबसे पहला तो प्योर। आप अनअडल्ट्रेटेड भी बोल सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, या आप अनडाइल्यूटेड भी बोल सकते हो। डाइल्यूट करना भी तो वही होता है, दूध में पानी मिलाते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है ना, वो फ्रेश नहीं रहता, प्योर नहीं रहता। सो अनडाइल्यूटेड इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली फ्रेश, ओके, इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। पेरेनियल का मतलब आपको पता होगा, पेरेनियल रिवर्स आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, उल्टा क्या होता है, जो अब पुरानी हो चुकी है, जिसमें पानी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समथिंग विच इज ओल्ड इज ऑब्सोलीट। अभी हमने एक आर्काइक वर्ड भी किया था, वो भी आप बोल सकते हो, राइट। नॉन पेरेनियल भी बोल सकते हो, बिल्कुल डन। ब्लेटेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जैसे बोलते हैं कि यार वो ना ब्लेटेंटली अपनी बात बोल देता है। ब्लेटेंट का मतलब होता है वेरी आउटस्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिड। ब्लेटेंट का उल्टा होता है सटल, मतलब जो ऐसे एकदम उससे नहीं बोल पाता, खुले उससे नहीं बोल पाता अपनी बात, सटल या हिडन, इनडायरेक्ट तरीके से जो अपनी। सटल का मतलब होता है इनडायरेक्ट, और बी साइलेंट होता है इसमें, सटल। ओके,
कल्मिनेट, कल्मिनेट वर्ड जो है सीडीएस में आ चुका है एक बारी। कल्मिनेट का मतलब होता है कंक्लूड, जैसे बोलते हैं कि रिवर सी में जाके कल्मिनेट हो जाती है यानी एंड हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट, बिगिन, कमेंस, कुछ भी लिख सकते हो आप, कमेंस मतलब भी शुरू होना, ठीक है। अटेन्यूएट, अगर 50 वर्ड यू मस्ट नो अभी तक नहीं करें तो प्लीज लास्ट मिनट रिवीजन के लिए उसको पढ़ लें, आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। अटेन्यूएट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना, किसी चीज को रिड्यूस या वीकन करना, तो उल्टा क्या होगा, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना या किसी चीज को सॉलिडिफाई करना। इज दैट क्लियर? डन। अनसाउंड क्या होता है, अगर हम किसी को बोलते हैं ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, लाइक ही इज नॉट, आप बोल सकते हो कि प्रॉपर माइंडसेट का नहीं है, ठीक है। उल्टा इसका डेफिनेटली साउंड होगा। एक तो साउंड का मतलब सिर्फ आवाज नहीं होता, साउंड आल्सो मीन स्टेबल माइंड, ओके, एंड स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते, ओके। अनदर वेरी फेवरेट वर्ड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इज एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है, अगर हम किसी को बोलते हैं कि इसके अंदर ना ये एक्यूमेन है कि पेपर क्रैक करने का, इट मींस ही हैज दैट शार्पनेस, दैट एप्टीट्यूड, ओके। एक्यूमेन का एग्जैक्ट मीनिंग इज शार्पनेस, ये आप लिख सकते हो, और जिस मतलब जिसमें वो बात है, ठीक है, तो उसका उल्टा इज नाइव या इनोसेंस। अगर आपको कोई और एंटोनिम्स पता है वो भी बता सकते हैं, राइट, इन द कमेंट सेक्शन। चले, क्लैंडस्टीन यानी कवर्ड, ये भी हम कर चुके हैं, ये पेपर में आ भी चुका है एनडीए और सीडीएस दोनों में, और ये 50 वर्ड में भी कर चुके हैं। क्लैंडस्टीन यानी कोवर्ट, कवर्ड, कोई चीज छुप छुपा के, सीक्रेटिव, तो उल्टा क्या होगा, ओपन और ओवर्ट। ओवर्ट और कोवर्ट एक दूसरे के एंटोनिम्स है, कवर्ड के लिए सी लगा दो, ओपन के लिए ओ, ठीक है जी। डिरिजन, अगेन वन वर्ड, डिराइड, डिरीजन, ये सब भी हम 50 वर्ड्स में देखोगे, आप अपने करे भी होंगे। डिराइड का मतलब होता है किसी को बिलिटल करना, तुच्छ फील कराना, किसी को अपने से छोटा फील कराना, ठीक है, रिडिक्यूल करना, सो दैट इज डिराइड, ओके। बट व्हेन यू डू नॉट, व्हेन यू कंसिडर समबडी टू बी ऑफ योर इक्वल स्टैचर, तो यू रिस्पेक्ट और बेसिकली यू कैन से प्रेज दैट पर्सन, राइट। ठीक है जी, ये है हमारे 18 वर्ड्स यहां तक। आगे बढ़ते हैं हम, फॉल्टर। देखिए फॉल्टर का मतलब क्या होता है, जब आप मतलब आप बता नहीं सकते कुछ कि क्या हो रहा है, ही फॉल्टर्ड एट हिज डिसीजन, व्हेन यू कैन नॉट डिसाइड, ओके, सो व्हाट विल बी द ऑपोजिट, व्हेन यू कैन डिसाइड, सो फॉल्टर का उल्टा आप लिख लो डिसाइड, ठीक है जी। कंटिन्यू भी बोल सकते हो आप इसको, बिल्कुल कंटिन्यू भी बोल सकते हो। ग्रिजली का मतलब है हॉरिबल, टेरिबल, ओके, जैसे द वेदर वाज ग्रिजली, okay, it means that it was terrible, so opposite would be pleasant, pleasant। और आप क्या बोल सकते हो, अट्रैक्टिव बोल सकते हो, बिल्कुल अट्रैक्टिव, ठीक है। 4 और वर्ड्स हैं और फिर हम करेंगे इडियम्स। चलिए, इनफर्नल, इनफर्नल का क्या मतलब होता है, डेविल, जो मतलब इविल हो बहुत ज्यादा, तो इसके ऑपोजिट होंगे एंजेलिक और हेवनली। इनफर्नो वर्ड आपने सुना होगा, इनफर्नो बेसिकली, इनफर्नल मींस वेरी इविल लाइक, डेविलिश, ठीक है। इंसिनुएट का मतलब होता है किसी को भड़काना, किसी को प्रोवोक, गैसलाइट करना, ठीक है, तो आप इसको काम बोल सकते हो, किसी को एक्सप्लेन करना भी बोल सकते हो, दोनों इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए लैक्स। देखो लैक्स वर्ड एक रूट वर्ड है, रिलैक्स भी यहीं से आता है। रिलैक्स का मतलब क्या होता है, एकदम चिल हो जाना, शांत हो जाना, है ना, बिल्कुल केयरलेस हो जाना। एक और एक मेडिसिन भी होती है जिसे लैक्सेटिव कहा जाता है, पता है आपको क्यों दी जाती है वो, जब आपका पेट खराब होता है तब आपको लैक्सेटिव दिया जाता है, सो दैट इट इम्प्रूव्स योर बेसिकली योर बाउल मूवमेंट, ओके। अब जिसे नहीं पता वो सर्च कर लेना।
इट इम्प्रूव्स योर बाउल. लैक्सेटिव का मतलब है समथिंग व्हिच रिलैक्सेस यू. ओके, सो इफ लैक्स, इसका मतलब भी क्या होता है? केयरलेस. तो केयरफुल या स्टर्न, ये अपने में रूट वर्ड भी है और एक वर्ड भी है, इसका मीनिंग भी है. ठीक है जी. मॉलिफाई मतलब किसी को पैसिफाई करना, शांत करना. अगर किसी को शांत करना इज मॉलिफाइंग, तो उसको भड़काना इज एनरेज या फिर इनफ्यूरिएट. ये भी हम कर चुके हैं रूट वर्ड में, ध्यान से जरूर कर लेना. ठीक है जी. ये थे हमारे कुछ एक बेसिकली वोकैबुलरी वर्ड्स. अब हम करेंगे idioms एंड phrases. चलिए, एट देयर विट्स एंड. विट क्या होता है? आपकी समझ, आपकी सूझबूझ. ठीक है. अगर हम किसी को कह रहे हैं कि यार ये तो अपने विट के एंड पे है, मतलब इसकी सूझबूझ अब खत्म हो चुकी है, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, इतनी देर से सॉल्व कर रहे हो, दैट यू आर एट योर विट्स एंड, इट मीन्स दैट यू आर कंफ्यूज्ड. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग idioms हैं, जल्दी जल्दी लिखना. अब टू पुट 2 स्क्वायर मील्स अ डे. ठीक है. अगर मैं आपको एक सेंटेंस के हेल्प से बताऊं, विच इज वेरी अनयूजुअल एंड अनलाइकली इन सीडीएस, क्योंकि बहुत सारी बार आपको सेंटेंस नहीं भी मिलेंगे. अगर मैं आपको कहूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सर्टेन पीपल इन आवर कंट्री टू पुट 2 स्क्वायर मील्स अ डे ऑन द टेबल, यानी कि बहुत लोगों के लिए मुश्किल है 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम करना. सो 2 स्क्वायर मील्स डज नॉट जस्ट मीन रोटी, बट इट मीन्स बेसिक नेसेसिटीज. सो इट मीन्स टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज. ठीक है. आई होप आपको हैंड राइटिंग मेरी समझ आ जाएगी. टू पुट 2 स्क्वायर मील्स डे इज टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज. इसका एक और होता है टू मेक बोथ एंड्स मीट. ENDS वाला एग्जाम पेपर में आ चुका है. मतलब अपना बेसिक सर्वाइवल को फुलफिल करना. राइट. बाय डिंट ऑफ, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुका है, स्पॉटिंग एरर में आ चुका है, और मैंने आपको ईडीएम के फॉर्म में भी बता दिया है. बाय डिंट के साथ ऑफ आता है और इस साइड बाय आता है. डिंट मतलब बाय वर्च्यू ऑफ. ठीक है. अगर मैं आपको बोलूं कि यू कैन परसिवियर बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, यही था शायद, सेम ही सेंटेंस था, और इसका आंसर होगा बाय मीन्स ऑफ, इसके माध्यम से. बाय डिंट ऑफ मीन्स बाय मीन्स ऑफ. लिख लो इसको. अगर हम किसी को बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब अभी if I say this child does not know anything, he is still wet behind the ears, it means he is innocent, he is naive, इसको experience नहीं है किसी चीज का, तो आप इसको innocent बोल सकते हो. ठीक है. कि जो इंटर्न होता है किसी कंपनी में, is wet behind the ears, उसको पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स का नहीं पता होता. it means that he is very innocent, not so experienced. Okay. punch above one's weight, मतलब अपने वेट से ज्यादा पंच करना, यानी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व होना. ठीक है. बीइंग इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज बियॉन्ड योर कैपेसिटी, मतलब अपनी कैपेसिटी या पोटेंशियल से ज्यादा की चीज करना. ठीक है. केम अ क्रॉपर, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, इसको कर लो भाई, ऐसे उठपटांग से आ जाते हैं हमारे. केम अ क्रॉपर, अगर मैं बोलूं कि आई प्रिपेयर्ड अ लॉट बट ऑल माय एफर्ट्स केम एज अ क्रॉपर, इट मींस टू फेल बैडली. टू फेल बैडली. राइट. नेक्स्ट हम करते हैं बाय अ लेमन. अच्छा, बाइंग अ लेमन इज वेरी इंपॉर्टेंट इडियम. आई गेस ये पेपर में आया हुआ है, एनडीए सीडीएस में किसी एक में, आई एम नॉट श्योर. बाइंग अ लेमन होता है किसी डिफेक्टिव आइटम को खरीद लाना. जैसे हम बोलते हैं कि यार यू हैड मनी, व्हाई डिड यू परचेज दिस कार, व्हाई डिड यू बाय अ लेमन, इट मींस बाइंग अ डिफेक्टिव आइटम. स्पेशली ये मशीनरी व्हीकल्स इनके लिए यूज होता है. ठीक है. स्पेशली मशीनरी व्हीकल के लिए ये जरूर याद रखना. ओके. वेफर थिन क्या होता है? वेरी थिन. वेफर समझते हैं, चिप्स जैसा पतला. सो वेफर थिन इज वेरी थिन. और एक होता है ना बैग ऑफ स्केलेटन्स,
वो भी बोलते हैं, वो भी पतले के लिए बोलते हैं कि हम किसी को बोलते हैं अगर कि ही इज लाइक अ बैग ऑफ स्केलेटन, सो इट मीन्स दैट ही इज वेरी वीक, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। लिकिंग वंस बूट्स, ऑफ कोर्स किसी को बहुत ज्यादा प्लीज करना, ठीक है। साइकोफेंट भी बोलते हैं। साइकोफेंट कौन होता है? जो मतलब बहुत ज्यादा बटरिंग करता है दूसरों की, ठीक है, बूट लिकिंग करता है, उसको साइकोफेंट या साइकोफेंसी बोलते हैं। ये पेपर में आ चुका है, ओके। अब देखो 10th इडियम में आपको मैं एक चीज बता दूं, एक होता है चीक बाय जोल। एक इडियम तो ये है चीक बाय जोल, ये पेपर में आया हुआ है। चीक यानी ये जोल होता है अंदर का जो गाल होता है आपका। तो अगर मैं बोलती हूँ दे बोथ आर चीक बाय जोल, इट मीन वेरी क्लोज, ठीक है। लेकिन टंग इन चीक क्या होता है? अगर मैं किसी को कहूँ कि ही गेव हिम अ टंग इन चीक रिमार्क, तो इसका मतलब वेरी इनसिंसियर रिमार्क, मतलब मानता नहीं हूँ उस बात को लेकिन बोल दिया। मतलब आप मान लो आपने किसी की तारीफ कर दी, बट आप मन से नहीं कर रहे थे, आपका मतलब नहीं था तारीफ करने का, आपने बस बोल दिया, ठीक है। सो दैट इज लाइक अ सेकंड हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, सो दैट इज अ टंग इन चीक रिमार्क, दैट वाज अ टंग इन चीक कॉम्प्लीमेंट, इट वाज इनसिंसियर, यू डिड नॉट मीन टू से इट, ओके। हीटेड एक्सचेंज, हाँ, जब किसी की मतलब हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बोलते हैं यूजुअली, आर्ग्यूमेंट हो जाए किसी के साथ, बहसबाजी हो जाए, तो आप बोलते हो वी वर इन्वॉल्व इन अ हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। हैविंग अ लॉट ऑन योर प्लेट, या हम बोलते हैं टू मेनी आयरन्स इन द फायर, इट मीन्स बीइंग वेरी बिजी, बीइंग वेरी बिजी, कि अभी मेरे पास बहुत सा काम है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैग ऑफ, फ्लैग ऑफ क्या होता है? मतलब कोई ऐसे फ्लैग ऑफ करके किसी इवेंट को स्टार्ट या किसी स्पोर्ट को या एक्टिविटी को स्टार्ट करने का एक सिग्नल, अ सिग्नल टू स्टार्ट समथिंग। अच्छा, एक्टिविटी स्पोर्ट स्टार्ट करने से एक और इडियम याद आया मुझे, जंप द गन। क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ एक्टिविटीज में गन शूट करी जाती है, एक नया गन की अब स्टार्ट हो चुका है, राइट, स्टार्ट होने के लिए गन यूज, पर अगर आप उस गन से पहले ही जंप कर गए, भाग गए, तो फिर आप क्या कर रहे हो? यू हैव स्टार्टेड बिफोर द एक्चुअल टाइम, ओके, दैट इज जंपिंग द गन, स्टार्टिंग बिफोर द एक्चुअल टाइम, ये भी एक ईडियम है, ओके। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ये खबर फैल गई है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट यानी एवरीवेयर, ये भी आया हुआ है पेपर में, राइट। देखो वोकैबुलरी बुकलेट्स ये मैंने कब कब कराई है बच्चों को, लेकिन ये पेपर में आए हुए हैं, हो सकता है इस बार भी कुछ आ जाए, क्योंकि ये सारी जो भी इडियम्स हैं, वर्ड्स हैं, ये सारे ना उसमें से है, क्या कहते हैं आपके न्यूज़पेपर से, ठीक है। टू नीडल समवन, ऐसे किसी को नीडल करना, किसी को, यानी टू अनॉय, अनॉय समवन, किसी को इरिटेट करना। ये लास्ट नहीं है, अभी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए टू पॉइजन समवन्स माइंड, किसी के दिमाग में जहर भरना, यानी टू फिल somebody's head with negativity, ये तो आपको पता ही है, बहुत इजी है, टू फिल somebody's head with negativity, ये नहीं मैं लिख रही, ये बहुत ज्यादा इजी है। वन मोर इम्पॉर्टेंट इडियम, ब्रिंग द हाउस डाउन, ठीक है। जैसे द मजिशियन ब्रॉट द होल हाउस डाउन विद दिस परफॉर्मेंस, यानी कि पूरा घर जो है वो मतलब उस मतलब घर एज इन की जो भी ऑडियंस है वो खड़ी हो गई तालियां बजाने के लिए। सो ब्रिंगिंग द हाउस डाउन मींस गेटिंग अ लॉट ऑफ अपलॉज, बहुत तारीफ बटोरना, ओके। ब्रिंगिंग द हाउस डाउन मींस हैविंग अ लॉट ऑफ अपलॉज, राइट। चेंज द फॉर्च्यून्स, मतलब किस्मत वक्त सब बदल गया, सो इट मींस अ मेजर शिफ्ट, अ मेजर शिफ्ट, ओके। किस चीज में? किसी भी चीज में हो सकता है वो, किसी भी आपके लाइफ में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कीपिंग अंडर रैप्स, किसी चीज को रैप्स मतलब दबा के रखना, छुपा के रखना, यानी टू कीप अ सीक्रेट, और अगर सीक्रेट बाहर आ गया तो उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अगर सीक्रेट बाहर आ जाए। लेकिन सीक्रेट छुपाने को क्या कहते हैं? कीपिंग समथिंग अंडर द रैप्स, ओके। अंडर द रडार, अंडर द रडार हम किसको बोलते हैं? जिसमें हमें शक होता है,
है ना, वन हु इज अंडर सस्पिशन, जैसे अंडर द क्लाउड भी यही होता है, किसी पे शक होना। अगर हम बोलते हैं ना कि यू आर अंडर द रडार, मेरी नजर तुम पर है, मतलब यू आर अंडर, सॉरी द मतलब ना सस्पिशन, शक की निगाह में। पाई इन द स्काई एक बहुत अच्छा इडियम है, ये आप कर लो। इट मीन्स फॉल्स होप, फॉल्स होप। पाई इन द स्काई मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि स्काई तो कोई ऐसा है नहीं कि लिमिटेड चीज है, इट्स इनफाइनाइट, है ना, ना कोई पर्टिकुलर बैरियर है कि यहाँ से स्काई शुरू हो रहा है। तो किसी को मान लो ये बोल दिया कि भाई देयर इज पाई इन द स्काई, अगर आप जाओगे तो ये मिलेगा, सो दैट्स फॉल्स होप, हमें पता ही नहीं वहां कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये है हमारे इडियम्स। अब है आपके लिए सरप्राइज की बात, देखो आपको डिफरेंस बताना है इन दो वर्ड्स में, हिस्टोरिक हिस्टोरिकल एंड वेग एंड वोग के बीच में। मैं आपको हिस्टोरिक हिस्टोरिकल बताती हूँ, वेग वोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। देखो हिस्टोरिकल क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सब हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी जो हमारी हिस्ट्री में रहे हैं। लेकिन हिस्टोरिक किसे कहा जाता है, हिस्टोरिक कहा जाता है उस चीज को जो इतिहास बनाएगा। मान लो आज अगर कोई क्रिकेट मैच है या कोई भी वर्ल्ड कप चल रहा है रिलेटेड टू फुटबॉल, क्रिकेट, एनी स्पोर्ट, if India wins, it is a historic win. Why? Because this will create history. बट हिस्टोरिकल क्या चीज है, जो इतिहास बना चुकी है, जैसे आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल बैटल्स, ऑल दीज थिंग्स आर हिस्टोरिकल, ओके, जो कल हो चुके हैं, राइट। वेग और वोग का डिफरेंस आप मुझे बताएंगे, ठीक है, बहुत इजी है। और ये थी हमारी वोकैबुलरी बुकलेट। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, समझ आया होगा। अब मेरे पास और 10-11 इडियम्स ऐसे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कराऊं तो डेफिनेटली राइट डाउन इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड मैं आपको वो वीडियो जो है जरूर शेयर कर दूंगी। कोई और चीज भी चाहिए होगी तो डेफिनेटली लेट मी नो। दिन कम है बट यही है फुल एफिशिएंसी का टाइम अब, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, टेक केयर एंड जय हिंद।